और इधर चुनाव में आज अंडर करंट और साइलेंट वोटर की बहुत बात हो रही है। राजस्थान के चुनाव में कहां अंडर करंट चल रहा है और कौन साइलेंट वोटर है। मुस्लिम वोटर तो लाउड रहेगा या लेकिन हिंदू वोटर साइलेंट है। राजस्थान के चुनाव में सबसे ज्यादा हिंदुत्व को लेकर लाउड प्रचार हुआ। दंगा, तुष्टीकरण, राम मंदिर, आखिर में इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। हिंदू मोहल्ले में राम मंदिर कितना चल रहा है, भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह आखिरी चुनाव है, लेकिन हिंदू वोटर किधर है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मोदी, योगी, अमित शाह, हिमंता, सबकी जुबान पर इस चुनाव में यही नारा, यही नाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। फोकस एकदम स्पष्ट है, टारगेट एकदम क्लियर है। मिशन 2024 को अचीव करना है। ये होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे भरोसेमंद और मुफीद रास्ता है 80% सनातन वोटर। लेकिन यह संभव तभी होगा जब ये एक होगा, जब ये जगेगा और मोदी को एक साथ वोट करेगा। इसलिए मोदी हो या उनके साथी, हर कोई वो रिमोट दबा रहा है जिससे सनातन वोटर जाग जाए और 24 की राह आसान बन जाए। राजस्थान चुनाव प्रचार के बाद मोदी मथुरा गए थे। वहां से उन्होंने यही किया। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। इस बात को लेकर पूरी बीजेपी कॉन्फिडेंट है। सनातन का जितना भव्य प्रसारण होगा, 24 का मार्ग उतना ही सुलभ होगा। मोदी अगर मथुरा से काशी में विश्वनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल महालोक, केदार घाटी के केदारनाथ, अयोध्या में राम मंदिर और अब मथुरा ब्रज की दिव्यता की बात कर रहे हैं, तो 23 के चुनाव के साथ साथ वो 24 की फील्डिंग भी सजा रहे हैं। फिलहाल जिस जगह से मोदी और उनकी टीम ये संदेश दे रही है, सीधे सीधे 167 लोकसभा सीटों के सनातन वोटर्स को जगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें यूपी की 80 सीट, राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, तेलंगाना की 17 और उत्तराखंड की 5 सीट को मैसेजिंग करने की कोशिश है। एक बात गौर कीजिए, मोदी हो या बीजेपी का कोई भी नेता जहां जा रहा है वहां सनातन का शंख जरूर बजा रहा है। खास तौर से 22 जनवरी की तारीख को याद दिला रहा है। अमित शाह तेलंगाना में थे, रैली की, रोड शो किया, केसीआर केटीआर के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला किया, तुष्टीकरण के तराजू पर केसीआर ओवैसी को जमकर तौला, लेकिन अंत में अमित शाह ने सनातन वोटर्स को जगाना नहीं छोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखी। मोदी जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को इसका
प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आप मुझे बताओ, आप सभी को रामलल्ला का दर्शन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? करना मत, डरना भी मत। तेलंगाना में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी रामलल्ला का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करा देगी। समझना मुश्किल नहीं है बीजेपी सनातन की पिच पर क्यों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रही है। राम मंदिर का उद्घाटन होगा और चुनाव सनातन के उद्घोष के साथ होगा। वैसे तो तेलंगाना की सियासत में धार्मिक वजह से अब तक कम ही वोट पड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सनातन के रास्ते तेलंगाना की सियासी जमीन में एंट्री करने का प्लान बना रही है। क्योंकि तेलंगाना में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 14% मुस्लिम जो 45 सीटों को प्रभावित करते हैं। 17 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। तेलंगाना में बीजेपी को सनातन वोटर्स से बहुत उम्मीद है। याद कीजिए 2020 का ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा रोड शो किया था और ओवैसी के गढ़ में चार मीनार के पास मौजूद प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन भी किया था। और उसी दौरान योगी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बदलने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। योगी ने आकर मुद्दा बदल दिया। नतीजा ये हुआ, फिजा बदली, सियासत की हवा बदली। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी के लिए सनातन वोटर एकजुट हो गया। कहा जाता है कि इसका ऐसा असर हुआ, पहली बार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने 45 सीटें जीती। ओवैसी की पार्टी अपनी सारी सीटें बचाने में कामयाब रही, लेकिन तब की टीआरएस को बीजेपी ने बड़ा डेंट किया। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तेलंगाना के सनातन वोटर्स को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। कहा जाता है कि सिकंदराबाद लोकसभा सीट बीजेपी सनातन वोट को जगाने की वजह से ही जीती। तेलंगाना में सनातन का प्रयोग लगातार सफल रहा है, इसीलिए इस बार भी तेलंगाना में बीजेपी नेता हिंदू हिंदू कर रहे हैं। 23 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 24 के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं। भाई और बहनों, आज अगर बीजेपी नहीं होते थे, क्या राम मंदिर बनते थे? राम मंदिर बनते थे? ये कांग्रेस हो, बीआरएस हो, ये एमआईएम हो, वो लोगों का हमारा साथ कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमेशा बाबर और औरंगजेब का भाषा बोलता है, राजाकाल का भाषा बोलते हैं। ये लोग हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। और साथ साथ में तेलंगाना में जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का नाम में जो तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, इसको भी हमें खत्म करना है। भाई और बहनों, जब ओवैसी लेक्चर देता है ना, मेरा खून गर्म हो जाते हैं। अरे भाई, केसीआर है इसलिए आप ऐसा कर रहा है। अगर केसीआर नहीं होते थे, आपका कुछ दम भी नहीं होते थे। आज एक बार देख लीजिए, बीजेपी का सरकार तेलंगाना में आने दीजिए, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको खुद अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये भी हमारा मालूम है। तेलंगाना में तो बीजेपी के सनातन संदेश की ताकत बीआरएस देख चुकी है। इसीलिए जब बीजेपी की सेना राम और राम मंदिर की बात करने लगी, तो सबसे ज्यादा परेशानी बीआरएस को ही हुई, जिसका जवाब चंद्रशेखर राव की बेटी बीआरएस नेता के कविता ने दिया। यहाँ धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं चलता है तेलंगाना में। तेलंगाना का सोशल फैब्रिक अलग है। यहाँ मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट का होता है। मुद्दा अगर इवन
इवन आरक्षण की हो या जो भी बात हो, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर ही होता है। तो किसी को भी आरक्षण हमें देना है तो फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है वो सोच के, उसको देख के ही आरक्षण का हम हमेशा रिकमेंडेशन देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अननेसेसरी मुद्दा उठा के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है। तेलंगाना में तो 30 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन बीजेपी का सनातन का एक प्रयोग कल राजस्थान में है। यहाँ भी बीजेपी सनातन पर बहुत लाउड थी।